प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग उर्दू का सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताएंगे। साथ में इसका PDF जो है ना कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। उससे पहले देखिए, विषय कोड आप लोगों का 103 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम एक क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेशन ए में जो है ना 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा, आपको 25 प्रश्न का इसमें से जवाब देना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं आपसे सबसे पहले बोल दूं प्यारे बच्चों, मुझे उर्दू पढ़ने के लिए नहीं आता है क्योंकि मैं हिंदू हूँ, इसलिए ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप लोग नोट कर लेना। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पहला नंबर का आप लोग नोट करिएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 2 नंबर प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक पूछा जा रहा है। 2 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग नोट करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर प्रश्न पूछा गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 4 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है। 4 नंबर का आंसर की नोट करिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का अगर आप लोग आंसर नोट करिएगा तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल 5 का भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली प्रश्न आप लोग 6 नंबर को देखिएगा तो 6 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ए आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 का नोट करिएगा तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस नोट कर लीजिए। चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शाम में 6 बजे 2025 में आप लोग फाइनल एग्जाम दोगे तो उसके लिए डेली लाइव क्लास होता है। तो आप लोग जरूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो और आपका जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको सब सब्जेक्ट का पेपर डाल देंगे। और इसी चैनल पर जाकर विजिट करिए, ऑल सब्जेक्ट का पेपर डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 8 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करिएगा तो वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 का अगर आंसर के आप लोग नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना वी करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। 10 नंबर का अगर आप लोग आंसर की नोट करिएगा तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न है। 11 का आंसर की अगर आप लोग नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद जो है ना 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 12 का आंसर की नोट करिएगा तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना 12 का भी करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर की अगर नोट करिएगा तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर की अगर नोट करिएगा तो राइट आंसर बिल्कुल 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सी आप लोगों को नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आंसर की डाउनलोड ठीक है आंसर की डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अपने फोन में ना गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से हम लोग ओपन कर लेते हैं। गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए और जिस चैनल पर भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर फटाफट से क्या करिएगा सर्च कर लीजिएगा। क्या करिएगा, मिथुन स्टडी सेंटर आप लोगों को सर्च कर लेना प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर करना है। देखिए स्क्रॉल डाउन करिएगा ना तो ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, वैसे आप लोग इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा तो आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आइएगा तो आपके सामने क्लास 12 का एक सेशन यहाँ पर देखने को आप लोगों को जो है ना क्लास 12 का सेशन और फर्स्ट में जुलाई मंथली एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा। फर्स्ट वाले पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से फिर से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा तो आराम से आना है। नीचे आइएगा तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा। इसे जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसी ग्रुप में आपका क्लास वगैरह होता है, उसका नोटिफिकेशन और भी नोटिफिकेशन PDF वगैरह मिलता है। अब चलिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस। इसके अलावा प्यारे बच्चों मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, नॉन हिंदी हो गया। तो टोटल सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर डाला गया। जैसे फिलहाल आपको उर्दू का डाउनलोड करना है, सामने डाउनलोड लिखा है तो डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, पेज काम नहीं करे तो पेज को रिफ्रेश कर लेना एक बार। ठीक है, नीचे की ओर खींच लेना इसको, इससे रिफ्रेश हो जाता है। चलिए अब पेज को हमने रिफ्रेश कर लिया। अब चलिए स्क्रॉल डाउन कर दें। पेज रिफ्रेश हो चुका है ना। चलिए तो स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आपको बढ़ना है इस प्रकार से। चलिए तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। हम लोग आएंगे फिर से उर्दू के सामने, उर्दू है सामने, डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। चलिए अब बिल्कुल होगा। जैसे क्लिक करेगा इस प्रकार से होगा। इसको भी रिफ्रेश कर लेना है। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो रिफ्रेश करके अब नीचे की ओर बढ़िएगा तो देखिएगा बिल्कुल यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों जो है ना ऑब्जेक्टिव के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न का भी में सब्जेक्ट
प्रश्न का भी आंसर की मिलेगा। नीचे आना है, नीचे चले आइए। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, आप इसे लिख लीजिए। 300 प्रश्नों का है। उसके अलावा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की जस्ट नीचे आइएगा। तो पहला नंबर में बनाना था प्यारे बच्चों लगातार, मतलब एक ही क्वेश्चन दिया था जिसमें से आपको 5 प्रश्न मतलब बनाना था, जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, उसके बाद 5 नंबर, इस प्रकार से। तो ये सभी प्रश्न बनाना था। ये 10 नंबर के लिए आपका ई नंबर तक था। इसके बाद आपका यहाँ पर से 11 नंबर से लेकर के 15 तक जो प्रश्न होता है वो यहाँ पर दिया गया है। तो वी का, सी का, डी का आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप ये लिख लीजिए टोटल 15 नंबर के लिए। तो पूरा लिख के सेम टू सेम जाकर के एग्जाम हॉल में आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए 14 का राइट आंसर नोट करिए। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे 15 नंबर का नोट करिएगा। तो 15 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, 16 का आंसर की नोट करिएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन वी हो जाएगा, नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर की नोट करना है। तो 17 का सी आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको सी नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़िएगा तो 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। 19 का आंसर की नोट करना है। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 20 नंबर पूछा गया। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो 21 नंबर प्रश्न है। 21 का आंसर की नोट करिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़िएगा तो 22 नंबर प्रश्न है। 22 का आंसर की नोट करिएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों का आंसर की नोट करते चलना है। 23 नंबर का भी नोट करना है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 23 के बाद आप लोग देखिएगा 24 नंबर प्रश्न है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आपको नोट कर लेना है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 का नोट करिएगा। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से 26 का नोट करना है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर की फटाफट से नोट कर लीजिए। 27 का भी नोट करिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 27 नंबर का। ठीक है, चलिए 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 28 का बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको सारे प्रश्नों का आंसर की हम बता रहे हैं, नोट करते चलिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर की का नोट करिएगा। तो डी होगा। तो ये मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चन का आंसर की बताया। साथ में डाउनलोड कहाँ से करना है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की, वो भी मैंने बता दिया। अगर आप लोग चाहते हो कि और सब्जेक्ट का पेपर हम लोग ले, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नॉन हिंदी का भी हम लोग पेपर डालेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए नॉन हिंदी का पेपर आप लोगों को चाहिए या नहीं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में नॉन हिंदी का पेपर डालिए करके कमेंट करिए फटाफट से। तो मैं बिल्कुल, अगर आप लोगों का कमेंट आया तो मैं नॉन हिंदी का भी डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।